किसी भी तरह से जो ब्रह्मचर्य नष्ट करते हो कभी उस सुख को प्राप्त नहीं हो सकते। जो इस स्नायविक थोड़ी सी खुजलाहट को सुख मानते हैं वो महाभूमा सुख प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की प्राप्ति कदापि नहीं कर सकते। सभी सांसारिक सुख प्रारंभ में अमृत के तुल्य लगते हैं, यदि अग्रे अमृतोपमम तो परिणामे विषमु। ऐसा लगता है कि ये सुख अमृत जैसा मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वह सुख है नहीं, एक नवीन तृष्णा और महान क्लेश अशांति प्राप्त होती है। परिणाम में वो महान विष बनकर के नस नस में व्याप्त हो जाता है और हर समय वही विषय चिंतन हो। जिसका विषय चिंतन होने लगा उससे बढ़कर दुर्गति किसी की नहीं, समझ लो। जिसका विषय चिंतन हो रहा उससे बढ़कर के कोई हानि नहीं है। भली भांति विचार कर लो। मेरे प्यारे पुत्रों, एक महापुरुष के वचन कह रहे, मेरे प्यारे पुत्रों आवेग में मत आओ, आवेश में मत आओ, विचार करके हर कार्य करो। देखो तुम्हें कहां सुख का अनुभव हो रहा है। तुम जो काम वासना के बहकावे में आ चुके हो यही तुम्हें भगवान की भक्ति से विलग किए हुए है। सावधान, ये भगवान की प्रबल माया तुम्हें परम लाभ लेने से वंचित कर रही है। अंत में रोने से क्या होगा? अभी शरीर में कुछ सामर्थ्य, अभी सावधान हो जाओ। किसी से भी पूछ लो या खुद अपने मन से पूछ लो कहां संसार में सुख है, या बड़े बड़े महापुरुषों ने, संतों ने शास्त्रों में लिख दिया, उनका मान लो अनुभव, या जो अनुभव संसार में कर रहे हैं थोड़ा परमार्थिक, उनसे पूछो कहां सुख है। वो रो के बताएंगे कि जीवन बर्बाद हो गया हमारा। अगर मैं ऐसा जानता तो बचपन से भजन करता, लेकिन जीवन नष्ट हो गया, कहीं सुख नहीं। हाय, अब शरीर में वो सामर्थ्य नहीं रही, इंद्रियों में वो तेज नहीं रहा। मैं कैसे निरंतर पद्मासन लगाकर भजन करूं? कैसे मैं शुद्धासनों में बैठूं? कैसे पवित्रता को धारण करूं? मेरे मन का उत्साह नष्ट, मेरे शरीर का तेज नष्ट हो गया, कैसे भजन करूं? देखो, पतिंगा देखता है उस तेज को, दीपक को, समझता है बड़ी सुखद वस्तु, जाके लिपट जाता है और जल के मर जाता है। दीप सिखा लो जुवति तंग, मन जनि होश पतंग। क्यों अपने मन को सच्चिदानंद में सुख से विलग करके धर्मात्मक सुख में लगा रहे हैं? जो कामुक भाव वाला व्यक्ति होता है वो सुंदर रूप देखते ही गंदे विचारों से युक्त हो जाता है और वो कामाग्नि में अपने एक एक श्वासों को नष्ट कर देता है, अपने जीवन के एक एक श्वासों को नष्ट कर देता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही बुने हुए उस धागे में फंस करके और मृत्यु का कारण बनता है। रेशम की कीड़े को निकालने की प्रक्रिया की, जब वो रेशम निकलता उसमें लिपटता जाता है तो उसके निकालने का एक ही उपाय है, खोलते हुए पानी में उस रेशम के कीड़े को डाल दिया जाता है, जिससे खोल जाता है, रेशम बाहर निकल आता है। ऐसे ही वासना में फंसा हुआ जीव इतना कुकर्म कर लेता है, इन नरकों में जाके सड़ता है, वहां नाना प्रकार की क्लेश प्राप्त करता है, फिर आकर यहाँ सुअर को, कुत्ता, नाना प्रकार की नारकी योनियों में जन्म लेता है। ऐसा मत समझो कि जो होगा सो देखा जाएगा, जब होगा तो देखने लायक नहीं रहोगे, ऐसी दुर्गति होगी। सावधान, सत्संग का मतलब मनोरंजन नहीं कि आप और तालियां पीट करके चले जाओ, कोई नेता का भाषण नहीं है। यहाँ मन को मारना है, अपने जीवन को भगवान के चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पित करना है। अब लो नशानी, अब ना आज तक गलती हुई, मान लो आज अक्षय है तो आप अक्षय तीज का आनंद लो कि आज से अक्षय। हे हरि, अब मैं आपका, जैसा मैं आपका, मुझे वो सामर्थ्य दो कि मैं एक एक श्वास, एक एक वृत्ति आपके चरणारविंद में मैं समर्पित कर सकूं।